बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज की इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बहु आंसर एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन का समय लगा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो निम्न में से कौन सा विषय है जो आपका संघ सूची के अंतर्गत आएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा संचार हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर देखा जाए तो राय सूची के अंतर्गत भूमि, कृषि, पुलिस ये सब आता है। और समूर्ति सूची की बात करेंगे अगर तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपका चौथा क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्र सरकार यानी कि केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक सदस्य यानी कि अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? तो भारतीय संविधान में जो दिया गया है नागरिकों को अधिकार, उसको क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, क्या हो जाता है? मौलिक अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या जानते हैं हम लोग, कितना है? 6। पहले 7 था, जिसको 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पढ़ते हैं। आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो अभी आपको बताएं कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की जो आत्मा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार को ही क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार जो है आपको संविधान के, वो उसको रखा गया है भाग 3 में रखा गया। ठीक है, भाग 3 में रखा गया उसको। भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो कितने वर्ष की उम्र तक? तो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसको क्या किया जाता है? निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो भारत में जो है शिक्षा का अधिकार कानून जो लागू हुआ था आपका, वो हुआ था 2010 में। 2010 में हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था? 2010 में 1 अप्रैल को। कितना? 1 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और आपका क्या है? लाल बहादुर शास्त्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किसका है? तो जानते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हम लोग भारत का ही है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल 11 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राष्ट्र जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो अभिव्यक्ति का जो अधिकार है आपका, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने कब मंजूरी प्रदान की थी? तो कब प्रदान किया था? तो किया था 4 अगस्त 2009 को किया था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो मंत्री परिषद होते हैं उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल में है। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ नीचे में क्या किए हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन पहला चैप्टर से बन रहा था वहाँ उसका आंसर की यहाँ आपको नीचे में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। तो इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? तो भारत जो आपका है वो संपूर्ण राष्ट्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को आपका बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहला जो राष्ट्रपति है वो तो आप लोग को सभी को पता होगा कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? तो भारतीय जो गणराज्य है उसमें संविधान जो सबसे उच्च पद होता है, सबसे उच्च पद वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? तो जो भारतीय जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का आपका होता है या प्रत्यक्ष अनुपातिक। क्या होता है? या प्रत्यक्ष अनुपातिक चुनाव होता है उसका। ठीक है, और उसी से क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छुआछूत। अगर किसी के साथ आप छुआछूत करते हैं तो आपको क्या होगा? इसके लिए आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना? 5 साल का होता है। कितना होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्या? अब्दुल कलाम को जाना जाता है। चलिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहला गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी या फिर कौन थे? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहाँ पे थी ही होता क्योंकि महिला पूछ दी है। ठीक है, चलिए। आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो निर्विरोध यानी कि उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा नीलम रंजीव रेड्डी। कौन हो जाएगा? नीलम रंजीव रेड्डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए। संविधान का 42वां संशोधन 1976 के समय भारत की जो प्रधानमंत्री
कौन थे? तो भारत का प्रधानमंत्री जब 42वां संविधान संशोधन जब हो रहा था, तब कौन कौन थी? प्रतिभा यानी कि सॉरी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया 16वीं लोकसभा गठित करने के लिए किस वर्ष चुनाव हुए थे? तो जो 16वां जो आपका लोकसभा गठन किया गया था उसका, तो उस टाइम जो चुनाव हुआ था, उस टाइम जो हुआ था चुनाव, वो कब हुआ था आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में। ठीक है, कब हुआ था? 2014 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 17वीं लोकसभा गठित करने के लिए किस वर्ष चुनाव हुए थे? तो 17वां जो हुआ था आपका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था। ठीक है, 5 साल के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 में। ठीक है, यहाँ भी देखिए आंसर की दे दिए हैं, दूसरा चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन ऊपर में बना था। ये तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत सुधार अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको पता होगा 1885 में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका राइट आंसर 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए, किस वर्ष चार्टर अधिनियम में पहली बार विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े थे? तो तो जो आपका अधिनियम है, ये कौन सा चार्टर अधिनियम पहली बार विधान परिषद के बीच दिखाई पड़े थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वही सबसे पहले दिखा था। ठीक है, चलिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उसका किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में जो आपका सदस्य है उसमें 250 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होता है वो कितना होता है? राष्ट्रपति क्या करता है कि उसमें 250 होते हैं, उसमें से क्या करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं 12। कितने करते हैं? 12 का करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और शेष जो होता है 238 वो निर्वाचन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपकी कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 552 होते हैं। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में आपका निर्वाचित सदस्य का जो संख्या हो जाएगा आपका 343 होता है। कितना होता है? 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषय पर कानून कौन बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि केंद्र सरकार बनाते हैं। कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाते हैं। भारत के किस राज्य में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत का जो है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा, झारखंड के आप निवासी हैं तो 14 है। कितने हैं? 14। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो लोकसभा जो है उसमें कितना सीट आरक्षित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 84। कितना हो जाएगा? 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो लोकसभा में जो है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आपका कितना सीट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका 47 सीट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधि को बढ़ाने के लिए कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का सुझाव पेश किया गया है? तो कितने परसेंट हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%। कितना हो जाएगा? 33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद के 2 सत्र के बीच कितना समय से ज़्यादा का अवकाश नहीं हो सकता है? तो कितना का अवकाश नहीं हो सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए,
अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो अस्थाई सदन आपको कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत का जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है। किस तरह से है? संसदीय से है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? कैसी शासन प्रणाली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिछात्मक। किस तरह हो जाएगा? अधिछात्मक हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर भी दे दिए हैं सारा का सारा आंसर की। चलिए तो आगे बढ़, आपका चौथा चैप्टर है न्यायपालिका। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शीर्ष अदालत या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की शीर्ष अदालत कौन सा है? तो भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। निम्न में से कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? तो न्यायपालिका का जो कार्य है वो चुनाव करना नहीं है। चुनाव करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का, ठीक है। चलिए, भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो कितना है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 है, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है कोलकाता में स्थित भारत का सबसे पुराना न्यायालय है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो सेवा कितना वर्ष तक दे सकता है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 65 वर्ष तक। कितना हो जाएगा? 65 वर्ष तक। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय का जो गठन है संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 219 यानी कि सॉरी, अनुच्छेद जो आपका 214 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना, झारखंड का जब स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तभी हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रथम दृश्यता रिपोर्ट यानी कि FIR कहाँ दर्ज की जाती है? तो FIR जो दर्ज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? थाना में किया जाता है, ठीक है। चलिए, किस वर्ष जन आचिका यानी कि PIL की व्यवस्था की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कितनावां उच्च न्यायालय है? तो झारखंड का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो जो है कितनावां है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां है, ठीक। कितना हो जाएगा? 21वां है। चलिए, संविधान के संरक्षण का दायित्व किसे दिया जाता है? तो जो संविधान का संरक्षण का जो दायित्व है वो किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 124 अनुच्छेद, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेखीय न्यायालय किसको कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय जो होते हैं उसके न्यायाधीश को अगर हटाना है पद से उसको, तो कौन सा प्रक्रिया अपनाना होगा आपको? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इसका भी यहाँ आंसर की दे दिया गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 5, सामाजिक न्याय। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मूलवासी जो होते हैं वही आदिवासी होते हैं, ठीक है। चलिए, सामाजिक न्याय के लिए क्या आवश्यक है? तो सामाजिक न्याय के लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975, बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका कब पारित हुआ था? आपका हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ठीक है। चलिए, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी होगा, बिल्कुल सी होगा आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
भारत में आदिवासी की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो भारत में जो आदिवासी का जो आबादी है वो कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 8% है। कितना है? 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो आदिवासी आपका कितना परसेंट है? 26% है। ठीक है, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो कितना निवास करता है? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 32। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है, एक बढ़ गया है 2022 से। कितना बढ़ा है? कौन सा बढ़ा है आपका? पुरान जनजाति। कौन सा बढ़ा है? पुरान जनजाति। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 में है, अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? तो अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? जो छूने योग्य नहीं होता, यानी कि छुआछूत होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ष नहीं मिलता है? यानी क्या किस वर्ष नहीं होगा, किस वर्ग होगा? कौन सा होगा? कौन सा वर्ग को नहीं मिलता है? यहाँ क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग को क्या है? आरक्षण नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमान की जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत था? कितना परसेंट था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14.02% था। कितना था? 14.02%। चलिए सच्चर समिति रिपोर्ट का संबंध किस समुदाय से है? तो सच्चर का जो संबंध है वो आपका कौन सा समुदाय है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम समुदाय। क्या हो जाएगा? मुस्लिम समुदाय। चलिए सच्चर समिति के रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के बच्चे जो होते हैं उसको कितने परसेंट जो बच्चे हैं स्कूल नहीं गए हैं? तो कितने परसेंट बच्चे जो हैं सच्चर समिति के अनुसार जो है स्कूल नहीं गए हैं? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। चलिए सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सच्चर समिति का गठन हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका कब पारित हुआ था? 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। भारत में कितने पार्क हैं? राष्ट्रीय पार्क जो है भारत में कितने हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 होगा राइट आंसर। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रवासी होता है, घुमंतु होता है, या प्रवासी होता है, मूल निवासी होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल निवासी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकांश आदिवासी जो हैं आबादी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो आपका कौन सा भाषा हो जाएगा? संथाली भाषा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संथाली भाषा। और झारखंड में भी पता है कि सबसे ज़्यादा संथाली लोग ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आरक्षण देने का प्रावधान है? तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा 15(4) एवं 16(4) हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ भी दे दिया गया है आंसर की, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपका छठा चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा जो अभियान है वो आपका शुरुआत कब हुआ था? उसका 2001 2000 2000 और 2001 के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए भारत में दूषित पानी पीने के कारण प्रतिदिन लगभग कितने व्यक्ति की मृत्यु होता है? तो 1400 व्यक्ति। कितना होता है? 1600 होता है, सॉरी 1600। कितना होता है? 1600 व्यक्ति होता है। कितना होता है? 1600 व्यक्ति होता है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो हुआ था आपका 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी के जन्म हुआ था तभी हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो नर्मदा बचाओ जो है आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? तो सरदार सरोवर। कौन सा हो जाएगा? सरदार सरोवर। ठीक है, झारखंड में शहरी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो शहरी क्षेत्र में जो है वो उपलब्धता आपका कितना हो जाएगा? 734.35। कितना हो जाएगा? 734.35 लाख गैलन। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए झारखंड में विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो कब किया गया था? 2016 में किया गया था। ठीक है, और 2016 में कब किया गया था? अप्रैल में किया गया था। कब? 15 अप्रैल। चलिए झारखंड में विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत जो किया गया है वो कितनावां जन्मदिन पर किया गया है भीमराव अंबेडकर के? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 125वां में किया गया था। ठीक है, 125वां में किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। ठीक है, चलिए ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किस
वर्ष इंदिरा आवास की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो कब शुरू किया गया था इंदिरा आवास योजना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में। कब किया गया था? 2014 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति जो योजना है वो किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र से। किससे है? बीमा क्षेत्र से। इंदिरा आवास योजना का निर्माण यानी कि सॉरी इंदिरा आवास योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी जो पहले पहले हुई थी इंदिरा गांधी आवास होता था, लेकिन अब क्या है उसको पीएम आवास योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। चलिए, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सा होता है? तो कमजोर हड्डी। क्या होता है? हड्डियां क्या होता है? कमजोर हो जाती है। चलिए, फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या जो है झारखंड के किन जिलों में अधिक है? तो कौन सा जिला होता है? तो पलामू और गढ़वा वाला जो इलाका है वहाँ पे क्या होता है? समस्या बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। पलामू और गढ़वा वाला इलाका में। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो गांव में विद्युत व्यवस्था से, निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन से, उच्च शिक्षा से और बीमा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी गैस कनेक्शन से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2015 में। कब हुआ था? 2015 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि टैक्स पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 में। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में किया गया था, ठीक है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कानून बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 से 14 वर्ष। कितना होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया था? कानून लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथन बांध झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? और तो आप झारखंड के निवासी हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैथन कहाँ है? धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे अगला अध्याय में, ठीक है। तो आपका लास्ट और अंतिम जो चैप्टर है वो आपका क्या है? सामाजिक समस्या, ठीक है। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में लड़कों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष निश्चित किया गया है? तो लड़कों के लिए कितना सुनिश्चित किया गया है? तो 21 वर्ष, और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, ठीक है। चलिए, भारत में लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तभी तो बताएं कि 18 है। चलिए, बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। कितना में किया गया था? 2006 में किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जून। कब मनाया जाता है? 26 जून को राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। चलिए, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रखंड विकास जो आपका पदाधिकारी है उसको, ठीक है। तंबाकू मुक्त पहल की शुरुआत, यहाँ पे पहल होगा, ठीक है, गलती से पहला हो गया है। तो पहल की शुरुआत निम्न में से किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो आपका मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए अथू यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया था? तो किसको रोकने के लिए? तो मानव तस्करी को। किसको? मानव तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए, झारखंड के कितने जिलों में मानव तस्करी की रोकथाम के लिए याथू का गठन किया गया है? तो कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। कितने हैं? 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले होंगे। चलिए, यूनिसेफ के अनुसार 2 से 17 साल के कितने बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं? तो कितने बच्चे हैं? तो 2.5 करोड़। कितना होगा? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 साल से कम वर्ष के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाल श्रम अधिनियम
यानी कि निषेध एवं नियमन कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया था। ठीक है, 1986 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य से यानी कि राज्य के 6 से 14 साल के बच्चे एवं बच्चियों हो गए हैं, ठीक है, बच्चियों के लिए मुक्त शिक्षा हेतु सभी आधारभूत संरचना एवं संविधान उपलब्ध कराए गए थे? तो अनुच्छेद इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका अनुच्छेद 21। जितने भी बच्चे हैं जो भूगोल के भी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक गंभीर स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्या है? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, नशाखोरी। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से क्या है? स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका आंसर की दे दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।